आइए साथियों, आप सभी का जेके कंपटीशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। मैं जगदीश कुमार आपके लिए जीव विज्ञान की जो उपशाखाएं हैं, जो शाखाएं हैं, उनसे संबंधित महत्वपूर्ण और अति संभावित प्रश्नों को लेकर आया हूं। क्योंकि प्रतियोगियों की बहुत ही डिमांड है, मांग है, बार बार घर पर आ रहे हैं, फोन कर रहे हैं। कल भी 50 लड़के आ गए, 10 लड़कियां बोले सर बायोलॉजी को क्लियर कराइएगा। इससे संबंधित काफी प्रश्न गलत हो रहे हैं। इसलिए उनके डिमांड को देखते हुए, क्योंकि हजारों लड़के और कुछ लड़कियां सेलेक्ट हुई हैं, अब आपकी भी बारी है। हर किसी सब्जेक्ट की जान को, उसके मूल को, उसकी जड़ को अच्छे तरीके से गहराई में जाकर के समझाना है और आप सभी का सिलेक्शन कराना है। आइए जुड़ते हैं और आज देखते हैं जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, उप शाखाएं। इतने सरल तरीके से आपको क्लियर करा देना है कि आपको कहीं किसी चीज को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एक बार वीडियो को आप लगातार देखते जाइए, कानों से सुनते जाइए, मन में बैठाते जाइए। कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। यदि फिर भी आपको कभी कमी लगती है तो मुझसे आप संपर्क कीजिएगा। निशुल्क और फ्री आपको सुझाव दिया जाएगा, आपको पढ़ाया जाएगा। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, फूलों का अध्ययन को कहते हैं क्या? मतलब फूलों के अध्ययन का नाम क्या है? जिसके अंदर फूलों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? आपका उत्तर होगा एंथोलॉजी। एंथोलॉजी है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं, इधर ये फ्रोनोलॉजी है। फ्रोनोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो आपको बता देना है मस्तिष्क का। ये आपको ध्यान देना है। अच्छा, एग्रस्टोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? आपको बता देना घास का। फिर है पेलिनोलॉजी में किसका होता है? इसका होता है पराग कणों का। ये आपको ध्यान देना है। अच्छा, जो मस्तिष्क का अध्ययन होता है या इसका जो फूलों का अध्ययन होता है, अगर मस्तिष्क का अध्ययन होगा तो मस्तिष्क के विभिन्न भाग होंगे और उनके जो विभिन्न क्रियाशीलताएं होंगी, विभिन्न उनकी विक्षिप्तताएं होंगी, जो एक तरीके से पागलपन है, उसका अध्ययन किया जाता है। ये आपको ध्यान देना है। अच्छा, इससे संबंधित मैं एक और बात आपको बताना चाहूंगा कि जो ये जीव विज्ञान है, इसमें जो है जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया? अगर इस तरीके का प्रश्न पूछा जाए तो आपका उत्तर होगा लेमार्क ने। और अगर किसी विकल्प में लेमार्क नहीं है तो एक आपको मैं बता दूं, उसका नाम है ट्रेबी रेनस। ट्रेबी रेनस है। ये आपको ध्यान देना है। आइए अगला देखते हैं। कीटों के अध्ययन को, कीटों का जो अध्ययन है उसे क्या कहते हैं? एंटमोलॉजी कहते हैं। कई बार बताया है। अच्छा, इक्थियोलॉजी को क्या कहते हैं? इसके अंतर ये जो है, इसमें मत्स्य, मत्स्य की जो संरचना होती है, उसकी जो बनावट होती है, उसकी जो आकृति होती है, उसके बारे में अध्ययन है। और उसकी जो कार्य की होती है, कार्य की मतलब उसके काया का उल्लेख होता है, उसके शरीर का उल्लेख होता है, उसकी त्वचा का उल्लेख होता है, उसकी मांसपेशियों का उल्लेख होता है, उसकी हड्डियों का उल्लेख होता है, उसकी रक्त का उल्लेख होता है, तो वो आपका इक्थियोलॉजी में होता है। किसकी? मत्स्य की। अच्छा, पैरासिटोलॉजी में क्या होता है? ये जो आपका पैरासिटोलॉजी है, इसमें काय का अध्ययन होता है? इसमें होता है परजीवियों का। परजीवी कौन से? जो दूसरे का खून चूसते हैं। जैसे आपका खटमल है, जैसे आपका मच्छर है, जैसे आपका जू है, जैसे आपका जोंक है, इत्यादि हो सकते हैं, उनके बारे में। अच्छा, मेलकोलॉजी क्या है? मेलकोलॉजी में पूछा जाए तो जो मोलस्का संघ के जीव होते हैं, जैसे घोंगा वगैरह इत्यादि होते हैं, जो इनकी पहचान क्या होती है? वो खोखले होते हैं, उनका अध्ययन किया जाता है। ये आपको ध्यान देना है। आइए आगे देखते हैं। हाँ साथियों, जो भी आप मेरी वीडियो देखें, उसे जब देखें तो देखने के बाद में, देखने से पहले आप उसे लाइक का बटन जरूर दबा दें
और जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो उसे सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि जितनी भी मैं कई एक एक दिन में 5-5 वीडियो भी बना देता हूँ, 4-4 वीडियो भी बना देता हूँ, सारी सूचनाएं नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। और जो भी तुरंत एग्जाम आने वाले हैं, चाहे वो टेट का है, चाहे सुपर टेट का है, चाहे सी टेट का है, चाहे आपका एसआई का है, चाहे आपका यूपी पीसीएस का है, चाहे आपका यूपी पीसीएस जे का है, चाहे यूपी एसआई का है, कई सौ लड़के, 390 लड़के और 70 लड़कियां जुड़ी हुई हैं, अर्थात आप भी जुड़िए। जो वर्तमान में टच में है, रोजाना उनका फोन से या किसी भी तरीके से पूछना होता है, वीडियो को पूरी तरीके से देख रहे हैं, पेट में भी 90 नंबर तक, 90 सवालों तक मेरे द्वारा कराए गए हैं, हासिल हुए हैं। ऐसे बच्चे 190 हैं। आपकी भी बारी है, आप भी इससे जुड़िए, समझिए, सीखिए और बहुत ही अच्छे नंबर लाइए। आपके घर में भी उजाला होगा। हजारों लड़के और 297 लड़कियां लग चुकी हैं, अब आपकी भी बारी है। आइए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? मतलब कौन सा है? आपका उत्तर होगा जननांकी। अब ये है क्या? जिसमें मानव जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों का अध्ययन किया जाता है, उसे जनांकीकी कहते हैं या जनसांख्यिकी कहते हैं। अगर जनांकीकी ना हो तो आपके विकल्प में जनसांख्यिकी होगा, उसका मतलब भी यही है। इसके अंदर क्या होगा, मानव की जितनी भी जनसंख्या है उसके आंकड़े जुटाए जाते हैं। मानव जाति के जो जनसंख्या होगी और मानव जाति के जो महत्वपूर्ण अध्ययन होंगे उसका आंकड़े जुटाए जाते हैं। अच्छा, पारिस्थितिकी विज्ञान में किसका उल्लेख होता है? सजीव और उसके चारों ओर के पर्यावरण के प्रभाव का उल्लेख होता है, प्रभाव का अध्ययन होता है, प्रभाव का मूल्यांकन होता है। सजीवों के चारों ओर जो पर्यावरण होता है, चाहे वो जैविक पर्यावरण हो, चाहे अजैविक पर्यावरण हो, चाहे आपका ऊर्जा संकट से संबंधित पर्यावरण हो, मैंने आपको बता रखा है, चाहे पृथ्वी हो, चाहे जल हो, चाहे पर्वत हो, चाहे पहाड़ हो, चाहे आपकी सूर्य की ऊर्जा हो, चाहे जमीन की ऊर्जा हो, उनके चारों तरफ घिरे रहने को पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं या पर्यावरण कहते हैं। आगे है आपका अनुवांशिकी किसे कहते हैं? तो अनुवांशिकी जो जीवों का जो अनुवांशिक लक्षण होते हैं या इनकी वंश जो लक्षण होते हैं, इनके जो गुण होते हैं, इनकी इसमें इनकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है, इनके वंश का अध्ययन किया जाता है, इनकी वंश परंपराओं का अध्ययन किया जाता है। यह आपको ध्यान देना। वायरस विज्ञान में क्या होता है? विषाणुओं का अध्ययन होता है। आइए आगे देखते हैं। पैलियो वनस्पति का अध्ययन करते हैं, किसके अंतर्गत करते हैं? जैसे जंतु जीवाश्म का, फफूंदी का और डी सहवाल का। गलत, ये आउट हो गया, सहवाल होना था, टाइप गलत हो गया। इनमें से कोई नहीं, तो आपका सही उत्तर इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि इसके अंतर्गत जो उल्लेख होगा वो पैलियो वनस्पति में आपका उल्लेख पादप जीवाश्म का होगा, मतलब पादप जीवाश्म का होगा। ये उत्तर होना चाहिए, इसका होना नहीं चाहिए, 100% यही है। अच्छा, ये है क्या? पैलियो वनस्पति क्या है, इसको समझना जरूरी है। पैलियो वनस्पति या पैलियो बॉटनी, इसे पैलियो बॉटनी भी कहते हैं, ऐसे मान लो। पैलियो बॉटनी, पैलियो बॉटनी भी कहते हैं। जो लाखों वर्ष पहले, चाहे वो बर्फ हो, चाहे वो मिट्टी हो, उसके नीचे किसी प्राकृतिक घटना के कारण, किसी प्राकृतिक आपदा के कारण, किसी प्राकृतिक भूकंप के कारण या किसी प्राकृतिक भूस्खलन के कारण, मैं आपको क्या क्या बता रहा हूं? आपको बता रहा हूं, चाहे बर्फ हो, चाहे आपकी मिट्टी हो, चाहे आपका भूकंप हो, चाहे आपका कहना चाहिए भूस्खलन हो, कोई भी हो, इस प्राकृतिक जो घटनाएं होती हैं उसके कारण पादप के जो जीवाश्म है, पादप के जो जीव के अंश हैं, वो नीचे दब गए और उनकी छाप पत्थरों की चट्टानों में प्राप्त हो गई। जीव
जीवाश्म जो है वो जैव विकास के वास्तविक ठोस प्रमाण मिलते हैं, यानी जीवाश्मों से जैव विकास के वास्तविक और ठोस प्रमाण मिलते हैं। ये आपको ध्यान देना है। प्रश्न किस तरीके से होगा, जैसे पैलियो वनस्पति के अध्ययन अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं, आपका उत्तर होगा पादप जीवाश्म का। पादप जीवाश्म क्या है कि जो पादप के जो जीवाश्म है वो लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व, चाहे वो बर्फ हो, चाहे वो मिट्टी हो, चाहे प्राकृतिक आपदा के कारण, चाहे भूस्खलन हो, चाहे आपके पत्थर हो, उनके नीचे जो दब गए हैं और उनसे जो छाप प्राप्त हुई है उसे आपको पादप जीवाश्म कहा जाता है या पैलियो वनस्पति कहा जाता है। आगे देखिए, रेशम कीट का, जो रेशम कीट है उसके पालन को क्या कहते हैं, तो सेरी कल्चर कहते हैं। आपको यह ध्यान रखना। अच्छा, एपी कल्चर क्या है, जैसे आपका ये लिखा है एपी कल्चर क्या है, एपी कल्चर में होता है शहद का उल्लेख या शहद का उत्पादन होता है, उसका उल्लेख होता है। और क्या होता है, जो फसलों में जो परागण होता है उसे जो मधुमक्खी, परागण जो होता है उसे मधुमक्खी उसके द्वारा शहद का उत्पादन करती हैं, शहद का उत्पादन किया जाता है। ये आपको ध्यान देना है। अच्छा, और क्या है, हार्टिकल्चर में क्या है, अगर हार्टिकल्चर के बारे में पूछा जाए तो इसमें जो फल होता है प्लस जो फूल होता है उसके बारे में, उनके पौधे का, फल देने वाले फूल देने वाले पौधों का अध्ययन होता है। ये आपको ध्यान देना है। अच्छा, फ्लोरिकल्चर में क्या होता है, फ्लोरिकल्चर में जो सजावट के पौधे होते हैं उनका उल्लेख होता है, सजावट के काम आने वाले यानी फूलों का अध्ययन होता है, सजावट के जो फूल होते हैं उनका अध्ययन होता है। ये आपको ध्यान देना है। आइए आगे देखते हैं, जेरेंटोलॉजी। जेरेंटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, बहुत ही प्रसिद्ध है, कई बार आता है, वृद्धों का, वृद्धों का होता है। क्या है जेरोंटोलॉजी, जो वृद्धावस्था में जो वृद्धों की मांसपेशियां होती हैं, मांसपेशियां, जो उनकी मांसपेशियां होती हैं वो शिथिल हो जाती हैं। कैसी हो जाती हैं, शिथिल हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं। शरीर के जो अंग होते हैं वो युवावस्था की तरह कार्य नहीं करते हैं। आज के वैज्ञानिक इस बात का अध्ययन कर रहे हैं, इस बात का पता लगा रहे हैं, इस बात का रिसर्च कर रहे हैं कि मनुष्य में बुढ़ापा आता क्यों है, बुढ़ापा को प्रभावित करने वाले कौन कौन से मतलब क्रियात्मक कारक हैं, कौन कौन से क्रियात्मक कारक हैं या क्रियात्मक प्रभाव हैं, क्रियात्मक प्रभाव हैं, इस तरीके की रिसर्च चल रही है। ये आपको ध्यान देना। आगे देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण, अस्थियों, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होता है, तो ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत होता है। अच्छा, ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत होता है अस्थियों का, तो आपका है सेरोलॉजी के अंतर्गत किसका होता है, ये पूछा जा सकता है। तो जो रुधिर रुधिर होता है ना, रुधिर, रुधिर सीरम, उसका उल्लेख होता है, उसका अध्ययन किया जाता है। अच्छा, ओरोलॉजी से क्या होता है, इसमें पर्वतों का अध्ययन किया जाता है। ये आपको ध्यान देना, पर्वतों का अध्ययन किया जाता है। जियोलॉजी से क्या होता है, जियोलॉजी में जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना होती है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, उसका उल्लेख होता है, उसका अध्ययन किया जाता है। ये आपको ध्यान देना है, उसका अध्ययन किया जाता है, उसमें पाए जाने वाले जो पदार्थ हैं उनका उल्लेख किया जाता है, उनका अध्ययन किया जाता है। आइए आगे देखते हैं, सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है, सर्पेटोलॉजी कहलाता है। अब सर्पेटोलॉजी कहलाता है तो हर्पेटोलॉजी का अध्ययन किसमें होता है, हर्पेटोलॉजी में जो होता है, ये हर्पेटोलॉजी जो उभयचर होते हैं, उभयचर, उभयचर और सरीसृप, उनका अध्ययन होता है। ये आपको ध्यान देना है। अच्छा, इसमें आर्निथोलॉजी है, इसमें पक्षियों का अध्ययन होता है। ये आपको ध्यान देना है। इक्थियोलॉजी मैं आपको बता चुका हूं, मत्स्य यानी मछलियों का अध्ययन होता है। इस तरीके से आपको ध्यान देना है।
आइए अंतिम प्रश्न है, इसे देखते हैं। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? हाइड्रोपोनिक्स एक मृदा विहीन पादप संवर्धन है। होता क्या है इसमें? ये हाइड्रोपोनिक्स एक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? ये ऐसी प्रक्रिया है जिसमें खनिज पोषक तत्व के विलयन के प्रयोग द्वारा जल में पौधों को उगाया जाता है। ये पौधों को उगाने की एक ऐसी विधि होती है जिसमें भूमि में पौधे नहीं उगाए जाते, बल्कि किस में उगाए जाते हैं? भूमि मतलब भूमि में ना उगाकर भूमि के ऊपर उगाए जाते हैं या जल में उगाए जाते हैं। ये आपको ध्यान देना है। साथियों, ये इस तरीके की वीडियो बनाई गई है कि सारे जिसमें मोस्ट टॉपिक हैं उनका अध्ययन जो है आप कराया गया है। कई कई तरीके से आपको बताया गया है, समझाया गया है। इसके अलावा भी कुछ और हो सकते हैं, जैसे आपसे पूछा जाए कि पोमोलॉजी का अध्ययन, अगर पोमोलॉजी के बारे में पूछा जाए, ये भी कई बार आता है, तो आपको बता देना इसमें फलों का अध्ययन होता है। अगर आपको एग्रोनॉमी के बारे में पूछा जाए तो आप बताएंगे कि इसमें फसलों का अध्ययन होता है। अगर आपसे वर्मी कल्चर के बारे में पूछा जाए तो उसमें केंचुए के पालन का अध्ययन होता है। अगर आपसे ओलेरी कल्चर के बारे में पूछा जाए तो इसमें जैतून का जो उत्पादन होता है या उसका संरक्षण होता है या उसका व्यापार होता है या उसका निवेश होता है, उसका उल्लेख किया जाता है। हेली कल्चर के बारे में पूछा जाए तो बच्चों आपको बता देना है उसमें घोंगे का अध्ययन होता है। विटी कल्चर के बारे में पूछा जाए तो आपको बताना है साथियों, अंगूर का अध्ययन होता है। अगर मैरी कल्चर के बारे में पूछा जाए तो आपको बताना है जो समुद्री जीव होती है, समुद्री जीव जो होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। मौरी कल्चर के बारे में पूछा जाए तो आपको साथियों बताना है शहतूत का अध्ययन होता है। ये आपको मैं वो बता रहा हूँ जो कई बार आए हैं और मुझे एकदम से याद आ रहे हैं। अगर फ्लोरी कल्चर के बारे में पूछा जाए तो आपको बताना है फूलों का अध्ययन होता है। ये आपको ध्यान देना है। अगर आपसे पूछा जाए कि एक है अर्बोरी कल्चर, तो उसमें झाड़ियों का अध्ययन होता है। ये कई बार आया है। इस तरीके से साथियों जो मोस्ट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और भी मोस्ट, अगर जैसे कि क्या हो सकता है, न्यूरोलॉजी के बारे में पूछा जाए तो तंत्रिका, तंत्र जो होता है यानी मस्तिष्क होता है, उसका उल्लेख किया जाता है। पैथोलॉजी के बारे में पूछा जाए अगर आपसे, तो रोगों के जो लक्षण होते हैं, कारक होते हैं, उनका अध्ययन होता है। अगर आपसे पूछा जाएगा जैसे कि एक बहुत आंकोलॉजी, आंकोलॉजी पूछा जाए तो कैंसर का अध्ययन होता है। अगर आपसे एक बायोमेट्री के बारे में पूछा जाए तो उसमें गणित का अध्ययन होता है या सांख्यिकी का अध्ययन होता है। मायोलॉजी के बारे में पूछा जाए तो मनुष्य की मांसपेशियों का अध्ययन पूछा होता है उसमें। अगर मेमोलॉजी के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो स्तनधारी जो जंतु होते हैं उनका अध्ययन होता है। अगर आपको पेडोलॉजी के बारे में पूछा जाए तो उसमें मृदा का अध्ययन होता है, उसमें मिट्टी का अध्ययन होता है, मृदा के प्रकार का अध्ययन होता है, मृदा की संरचना का अध्ययन होता है, मृदा की बनावट का अध्ययन होता है, मृदा के जो जितने विभिन्न प्रकार होते हैं उनका अध्ययन होता है। अगर आपसे एक आता है क्या, जैसे कि बहुत महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा निकल रहा है, जैसे बायोनोमिक्स के बारे में पूछा जाए तो उसमें जीवधारी जो होते हैं उनके वातावरण का अध्ययन होता है और उनके अंतर संबंधों का अध्ययन होता है। ये आपको ध्यान देना है। तो साथियों, दोस्तों, मित्रों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो जैसे ही देखना चालू करें तो आप लाइक का बटन जरूर दबाइए। जिन्होंने सब्सक्राइब चैनल को अभी तक नहीं किया है वो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और किसी भी प्रकार की अगर दिक्कत है तो मुझे आधी रात फोन कीजिए। आपकी हर समस्या का स्टडी से संबंधित अध्ययन किया जाएगा, समझाया जाएगा, बताया जाएगा। आइए साथियों, इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।